इंजीनियर, स्वागत है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। मैं पटना ब्रांच से इंजीनियर पंकज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। इंजीनियर्स, आज हम जानेंगे जो सिविल गुरुजी जो 60 डे हार्ड चैलेंज दे रहा है, उसमें हमारे इंजीनियर्स को कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, उनको हार्ड जो चैलेंज है वो लेने के बाद उनको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, अपने ट्रेन इंजीनियर से जानेंगे और मिलेंगे। तो इंजीनियर्स, आपको हम बताएं जो 60 डे का हार्ड चैलेंज है उसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जा रहा है सिविल गुरुजी द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करें तो लेआउट कवर किया जा रहा है, उसके बाद ड्राइंग रीडिंग कवर किया जा रहा है, फिर स्टार्टिंग का जो 15 दिन है उसमें आपको एस्टिमेशन निकालने के लिए सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो 7 दिन से चलेगा उसमें सर्वे सिखाया जाएगा, उसके बाद आपका क्वांटिटी सर्वे चलेगा, फिर ऑटोकैड चलेगा, फिर बीबीएस चलेगा और बिलिंग चलेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू सेशन चलेगा, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, सारा कुछ आपको 60 डे हार्ड चैलेंज में करवाया जाएगा। तो अपने ट्रेन इंजीनियर से मिलते हैं जो इनका आज यहाँ 22वां दिन हो गया है, 22 दिन हो गया हार्ड चैलेंज लेते हुए। तो हम जानेंगे ट्रेन इंजीनियर से 22 दिनों में क्या क्या सीखा, कितना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले दिन जो आए थे और आज जो 22 दिन हो गया हार्ड चैलेंज लेते हुए, इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आइए अपने ट्रेन इंजीनियर से मिलते हैं। हेलो इंजीनियर्स, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ से ट्रेनिंग करने आए हैं। Myself Mrityunjay Kumar. I am from Aurangabad, Bihar. I have completed my BTech from Purnia College of Engineering, Purnia. मैंने आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं, पूर्णिया से आपने बीटेक किया है Yes. और यहाँ सिविल गुरुजी में पटना में आप यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं। Yes. Sir. तो आप यहाँ जो सिविल गुरुजी में 60 डे हार्ड चैलेंज जो आप लिए हैं, Yes. आज आपका 22वां दिन है। Yes. तो कैसा लग रहा है ये 60 डे हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करने पे? एक्सेप्ट करके सर बहुत ही इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिल रहा है सर। जैसे डे 1 से जब हम लोग आए थे तो हमें कुछ भी सर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, जो भी साइट पर नॉलेज चाहिए टेक्निकल वो सर हमको नहीं था। तो डे 1 से सर हम लोग काफी इम्प्रूवमेंट। तो 22 दिनों में लग रहा है कि हाँ अपने अंदर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। यस सर, काफी कॉन्फिडेंस भी आया। अगर हम अपने व्यूअर्स की बात करें तो डे 1 में आपने क्या सीखा था, बता सकते हैं? डे 1 से सर हम लोग यूनिट कन्वर्जन सबसे पहले सीखे थे सर, मीटर सेंटीमीटर और फीट वगैरह में यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद टाउनशिप लेआउट, फिर सेंटर लाइन लेआउट सीखे। सेंटर लाइन लेआउट के बाद सर उसमें सर साइट क्लीनिंग, एक्सकेवेशन, फिर उसमें सैंड फिलिंग किए, फिर पीसीसी। एस्टिमेशन एक सिविल इंजीनियर के लिए कितना जरूरी हो सकता है, बता सकते हैं? सर काफी जरूरी है, काफी इम्पोर्टेंट है सर। क्यों एस्टिमेशन हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि सर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर प्रोजेक्ट में काम शुरू करते हैं। और हार्ड डे चैलेंज में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने बताया कि यूनिट कन्वर्जन सीखा, यानी कि मेजरमेंट टेप को रीड करने के लिए सीखा कि एक यूनिट्स को हम लोग दूसरे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। Yes, फिर आपने टाउनशिप लेआउट परफॉर्म किया, फिर आपने बताया कि सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किया। इसके बाद आपका एस्टिमेशन का क्लासेस हुआ जिसमें आपने साइट क्लीनिंग, एक्सकेवेशन, सैंड फिलिंग पढ़ा। इसके बाद आपने क्या क्या पढ़ा एस्टिमेशन में? एस्टिमेशन में ही सर मतलब जैसे हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को जाने कि सबसे पहले साइट पे जाके सर मार्किंग करेंगे, उसके बाद एक्सकेवेशन करेंगे, सैंड फिलिंग, उसमें फुटिंग में सैंड फिलिंग करेंगे, पीसीसी वगैरह। उसके बाद सर फुटिंग और कॉलम को कास्ट करेंगे। उसके बाद सर ग्राउंड बीम को देते हुए ग्राउंड का फ्लोरिंग करेंगे। उसके बाद सर ब्रिक वर्क डीपीसी देके फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे सर प्लिंथ लेवल तक। उसके बाद सर सील बैंड वगैरह देंगे, फिर विंडो प्रोवाइड करेंगे, फिर लिंटल बीम और तो विंडो वगैरह या डोर वगैरह का एस्टिमेशन निकालने आपको आता है? यस सर आता है। अगर हम दें किसी भी डोर के या किसी विंडो का एस्टिमेशन निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। यस या प्लास्टरिंग का, जैसे देखिए हमारा ये बिल्डिंग यहाँ बाजू में बना हुआ है, इसमें अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। अगर हम बोलें कि इस बिल्डिंग में हमारा कितना हमारा प्लास्टर होगा, उसका एस्टिमेशन निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। बताएगा जैसे जहाँ पे कंक्रीट रहेगा वहाँ पे 6 mm का प्लास्टर करेंगे। कंक्रीट में हम लोग 6 mm का प्लास्टर करते हैं। और अगर इंटीरियर में मतलब करना है, अंदर में मतलब करना है प्लास्टर, तो वहाँ पे 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड होगा। स्मूथ फेस में सर हम लोग 12 mm प्रोवाइड करेंगे। जो वॉल हमारा होता है 2 साइड होता है, एक हमारा रफ सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस में हम लोग 12 mm का करेंगे, रफ सरफेस 15 mm का। यस सर, आउटर साइड में 15 mm प्रोवाइड करते हैं। एस्टिमेशन जो आपने पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालना सीख गया, उसके बाद आपने हार्ड चैलेंज में क्या क्या सीखा? उसके बाद सर हम लोग अभी सर सर्वे में पढ़े सर। सर्वे जो ही कर रहे हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स यहाँ पे ऑटो लेवल रखा हुआ है, ऑटो लेवल से इन लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर्वे में आपने क्या क्या सीखा? सर्वे में सर लेवल ट्रांसफर करना सीखा, पर उसके बाद फिर कंटूरिंग सीखा, फिर प्रोफाइल लेवलिंग सीखा, इन्वर्टेड लेवलिंग वगैरह ये सब। सर्वे में सर प्रोफाइल लेवलिंग से हम लोग सर रोड का अंडुलेशन फाइंड आउट किया, कितना कहाँ पे कटिंग होगा, कहाँ पे फिलिंग होगा,
इसके लिए और फिर सर। हाईवे फिर स्टार्ट हुआ है, उसमें रोड का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट पेमेंट का मतलब हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? फ्लेक्सिबल और रिजिड रिजिट दो तरह का Yes. रोड पे, दोनों का आपको एस्टिमेशन निकालने के लिए पढ़ लिया? अभी सर फ्लेक्सिबल का कंप्लीट हो चुका 22 दिन में, यानी फ्लेक्सिबल हुआ, आगे चल के आपका रिजिट है। होगा। तो जो 60 डे चैलेंज में आपको सिविल गुरुजी बताया गया था, क्या क्या चीज सिखाया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे सिखाया जा रहा है? यस सर, Yes, sir, सिखाया yes, जा sir. रहा है। तो Yes, जो भी व्यूअर्स जो घर बैठे देख रहे हैं कि हमको हार्ड चैलेंज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या उनको जो 60 डे हार्ड चैलेंज सिविल गुरुजी चलाया जा रहा है, उनको उनके जीवन में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, बता सकते हैं? और सर ये काफी हेल्पफुल होगा सर, जैसे कि कहीं भी कोई भी जाता है जब इंटरव्यू देने, इंटरव्यू तो यहाँ सर हम लोग जब 60 डे चैलेंज में आते हैं पर डे एवरी डे, तो फर्स्ट 30 मिनट सर हम लोग का क्लास में प्रेजेंटेशन होता है। जो क्लासेस Yes, जो स्टार्ट होता है, यानी कि अभी जो क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से लेके 1 बजे, तो स्टार्टिंग का आपका जो 30 मिनट है उसमें प्रेजेंटेशन होता है और Q&A होता है एक दूसरे से। माने क्वेश्चन Yes, आंसरिंग sir. होता Yes, है। sir. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इंजीनियर्स को प्रेजेंटेशन से और इंटरव्यू फेस इंटरव्यू फेस कर सकते हैं सर। हेजिटेशन जो होता है क्वेश्चन बोलने का वो दूर होगा। आप अपनी बातों को सही ढंग से रख सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने, अच्छे से बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। इससे हम अपने क्या तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं daily का? यस सर, डेली हम लोग का देते 30 हैं। मिनट का प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन चलता है, अच्छा जिसमें हम से लोग होता है। हर एक स्टूडेंट 10-10 मिनट प्रेजेंटेशन देते हैं प्रतिदिन। चलिए, इसके बाद आप क्लासेस का शेड्यूल क्या है? प्रेजेंटेशन के बाद क्या करते हैं आप लोग? प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग का लेक्चर होता है, लेक्चर का क्लासेस मतलब सर वहीं से लाइव लेते हैं क्लास, और उसके बाद हम लोग को जब लेक्चर खत्म हो जाती है लगभग 1.5-2 घंटे का, उसके बाद हम लोग को क्यूज प्रोवाइड, मतलब डेली जो पढ़ते हैं हम लोग उसका क्यूज हम लोग से मतलब दिया जाता है क्यूज मारने के लिए, तो क्यूज हम लोग डेली होता है यहाँ। मैंने सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन 30 मिनट का होता है, उसके बाद हमने कोई टॉपिक जो दिया गया आज का जो हार्ड चैलेंज में टॉपिक कवर करता है, उसके बाद आपका बोल रहे हैं कि आपका क्यूज होता है। क्यूज इसलिए होता है ताकि डेली मतलब रिवीजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे वाला वो हम लोग को याद रहे, मतलब मैंने जो टॉपिक कितना चीज सीखे हैं उतना हमको क्या होगा, याद रहे। तो एक जो सिविल इंजीनियर है जो कॉलेज से अभी पास आउट हुआ है, उनके लिए जो हार्ड डे चैलेंज है कितना बेनिफिट हो सकता है? बहुत बेनिफिट हो सकता है, मतलब यहाँ पे आकर मतलब सब चीज सीखने को मिलता है कि फील्ड में जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं उसको मतलब फील्ड में हम लोग परफॉर्म ज्यादातर कॉलेज में नहीं कर पाए थे, तो हम लोग यहाँ पे आकर सब चीज मतलब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे अपने हार्ड डे चैलेंज इनको शेयर किया। अगर ये आप भी अगर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, नया क्रांति लाना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी द्वारा जो हार्ड डे चैलेंज चलाया जा रहा है उसको जरूर एक्सेप्ट करें ताकि अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक जाइए। तो इंजीनियर्स, अगर आप भी हार्ड डे चैलेंज अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉल लगाना होगा 9111001234 पे, और पता करना होगा आपको नजदीकी सेंटर कौन सा हो सकता है जहां से आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंजीनियर्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।